हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हम ये रिमाइंड कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन क्या था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता था, वो हमारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। तो देखो क्या होता है कि जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ी थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। में आपको याद करवा देता हूं कि इस तरह से नॉर्थ पोल होता था हमारा, एक साउथ पोल होता था। हमने यहाँ पे कंपास नीडल रखी थी, इस तरह से आई थी, फिर इस पॉइंट पे कंपास नीडल रखी थी, इस तरह से आई थी। ऐसे करते 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 इस तरह से हमारे पास क्या आई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी, ठीक है बेटा। तो वो तो होती थी क्या कि द लाइंस टेंजेंट टू व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, कि जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट रखते हैं तो क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसी तरह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखो कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, क्या बेटा, कोई चार्ज है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किस तरह रिपेल करेगा, इस तरह से रिपेल करता जाएगा। तो हमें इसमें से इस तरह से ये लाइन बनेगी रेडियली आउटवर्ड। क्या बनेगी? रेडियली आउटवर्ड। इसके परपेंडिकुलर लाइन सीधी बिल्कुल इस तरह से जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इस साइड, बार वाली साइड। एरो का साइन किस साइड होगा, बार वाली साइड। मींस अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो क्या होता है, उसको रिपेल करता है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसी पॉइंट पे होगी। तो इस तरह से। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज देखते हैं बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे मान लो यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से क्या होगा, हर पॉइंट पे अट्रैक्ट ही करेगा। तो इस तरह से रेडियली इनवर्ड, क्या आएगी, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बेटा। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। कहां तक जाएगी ये हमें कुछ नहीं पता, कहां तक जाएगी हम ये मानते हैं इंफिनिटी तक जाएगी। या फिर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होके कहां तक आएगी, नेगेटिव तक। और इसके इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इसी तरह से बेटा इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो किस आएगा, इस तरह से, इस तरह से आएगा टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कि मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे टेंजेंट ड्रा किया तो क्या बताएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। और ये पॉइंट मान लो बी है, तो इस पे हमने क्या ड्रा किया, टेंजेंट। तो इस पे भी ये बताएगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। क्या है बेटा, इनवर्ड। इस पे क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। अब मान लो हमने दो चार्ज रख दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
एक चार्ज रख दिया पॉजिटिव और एक रख दिया नेगेटिव। तो अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे मान लो क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या है, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल्स के पास कंपास नीडल रख रहे थे, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो किस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा, इस तरह का पाथ है ट्रेवल करेगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, नेगेटिव तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रा की है, इस तरह की बहुत सारी लाइंस बनेगी, इस तरह की बहुत सारी लाइंस बनेगी जो कहां से कहां तक जा रही है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। और इनके ऊपर अगर हम कोई भी कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट करेंगे तो भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, ठीक है बेटा। तो किसी इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दीज आर द imaginary lines which imaginary lines tangent to which at any point, tangent to which at any point gives the Sharwan Sir 2. direction of electric field intensity at that point। क्या होता बेटा कि these are the imaginary lines tangent to which gives the direction of electric field intensity at that point, कि वो लाइंस जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो क्या देगा, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो ये लाइन कैसी हो सकती है, देखो बेटा अगर एक ही चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, तो हमने क्या देखा था उसमें, इस तरह से जा रही है। अगर नेगेटिव लिया था तो क्या हो रहा था, इस तरह से आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये थी, पॉजिटिव में ये थी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते थे क्या थी, ये थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तीनों चीजों से, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, आगे क्या लिखोगे आप में, स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट और कर्व, की ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field intensity at that point, कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी। तो ये भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बेटा,
फील्ड लाइंस। तो देखो बेटा वो उसी डायग्राम से फिर पता चलेगा आपको क्या कि पॉजिटिव के लिए तो इनफाइनाइट तक आउटसाइड में जा रही है, नेगेटिव के लिए क्या हो रहा था, इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ आ रही है, और पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, बहुत सारी लाइन होती है बेटा, मैंने एक ही दिखाई आपको, इस तरह से होती है बहुत सारी लाइन इसकी तरफ, क्योंकि फील्ड तो हर साइड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चार्ज की हर तरफ होती है। ठीक है बेटा, इस तरह से पॉजिटिव के लिए बहुत सारी लाइंस इस तरह से। ठीक है, और इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव भी क्या होती है, बहुत सारी लाइन से होती है इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव के लिए तो इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, और नेगेटिव में हमें नहीं पता कहां से आ रही है, हम क्या मानेंगे इंफिनिटी से आ रही है, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस लाइंस क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होती, यहां से जा रही है इंफिनिटी तक, लेकिन कंटिन्यूअस है हम इनको नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ शो करना चाहिए इसको। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था, इस तरह से मैग्नेट था, लाइन कहां से कहां तक जा रही थी, नॉर्थ से साउथ तक जा रही थी, और मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा था, साउथ से नॉर्थ तक आ रही थी, तो पूरा एक क्लोज लूप बन रहा था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई क्लोज लूप नहीं बनता, क्योंकि मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इसके एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जरूर जाएगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं आएगी। तो मतलब ये क्या है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या लिखोगे, these lines do not form closed loops। ठीक है बेटा, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी हमने डेफिनेशन लिखी थी वही है क्या कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कि मान लो हमने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके हमने इस पॉइंट पे क्या किया, टेंजेंट ड्रा, तो ये जो टेंजेंट है ये क्या शो करेगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शो करेगा। इसके बाद में आती है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन intersect each other, intersect each other, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा, देखो रीजन बताता हूं पहले, उसके बाद में हम राइट डाउन करेंगे।
एक लाइन ये जा रही है और मान लो दूसरी ये जा रही है, तो इसने यहाँ पे मान लो इंटरसेक्ट कर दिया है। अब देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होगा। एक तो ये लाइन जा रही है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इस तरह से जाएगा, दूसरा कैसे जाएगा, इस तरह से। तो एक ही पॉइंट पे हमने क्या किए, दो टेंजेंट ड्रा कर दिए। लेकिन अगर दो टेंजेंट ड्रा कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, डायरेक्शन कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी होगी, दो डायरेक्शन होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, no two electric field lines can intersect each other because if they intersect each other, there will be two directions of electric field intensity. Electric field intensity at the point of intersection. At the point of intersection, which is not possible, which is क्या बेटा कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या आ जाएंगे, दो टेंजेंट आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो हो। क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये आप नोट डाउन करो। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बेटा कि मान लो हम कोई कंडक्टर देखते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी या उसमें एंटर करेगी। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगी बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर एंटर करते हुए दिखाई देगी, तो उसकी उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज क्या होगी, हमेशा रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव के लिए। और पॉजिटिव के लिए क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर किसी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड।
मींस इसके 90 डिग्री पे होगी, क्या होगी 90 डिग्री पे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगी रेडियली इनवर्ट मींस इसके 90 डिग्री पे होगी। इसके टेंजेंशियल इस तरह से, अगर इस तरह से कंपोनेंट देखें कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है तो क्या होगी 0 होगी। मतलब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर दे रखा है उसके सरफेस पे, उसके सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्या है डायरेक्शन होगी वो क्या होगी या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली इनवर्ड होगी। तो आप इसको नोट डाउन कैसे करोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द normal to the surface of a conductor। कि कोई कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज है तो उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव है तो क्या होगी बाहर की तरफ निकलती हुई कितनी डिग्री पे 90 डिग्री पे क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर के सरफेस पे तो क्या होगी रेडियली इनवर्ट। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब देखो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।